शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की निशानियां मुकम्मल। इस्लामी वाक़यात के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हाल ही में माहिरीन अर्ज़ियात और साइंसदानों ने इंकिशाफ किया है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाली है और ये तब्दीली एक ऐसे खौफनाक सूरज ग्रहण की वजह से रूनुमा होगी जो दुनिया का नक्शा बदल देगी। साइंसी हलकों की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ही एक ऐसा सूरज ग्रहण है जो दुनिया की और उइंदा हुआ भी तो इतने ही अरसे बाद होगा, यानी तकरीबन 400 साल बाद। ये सूरज ग्रहण के बाहर में की गई पेशगोई के बाद दुनिया भर में कई तरह के तबसरे जा रहे हैं। इसके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं और उसके सारे पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद एक और खबर सामने आई है कि यह सूरज ग्रहण ज़मीन पर दूसरी बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ शदीद किस्म के ज़लज़लों का सबब भी बनेगा। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस सूरत गर्म के दौरान अमेरिका में कम अज़ कम 7 से 8 मकामात ज़लज़लों के लिए हसास हैसियत रखते हैं। इन गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो किसी भी वक्त आपस में रिगेड़ खाकर ऊपर उठ जाएंगी, जिससे ज़लज़ले अलिफ गे जियोलॉजिस्ट का अंदाज़ा है कि ज़लज़लों का यह सिलसिला नहायत ही शदीद नौयत का होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स किसी भी वक्त आपस में रगड़ खाकर ऊपर उड़ जाएंगी, जिससे ज़लज़ले अलिफ गे जियोलॉजिस्ट का अंदाज़ा है कि ज़लज़लों का यह सिलसिला नहायत ही शदीद नौयत का होगा जो बड़े बड़े शहरों को नीस्तो नाबूद कर देगा। नाजरीन, इस आलमी खबर को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कई ऐसे पहलू सामने आती हैं जो हम मुसलमानों के तसव्वुर को पूरी तरह से बदल देंगे। साइंसदानों की पेशगोई के मुताबिक ये सूरज ग्रहण इस्लामी महीने रमज़ान अल मुबारक में वाक़े होगा और ये इतना ख़तरनाक होगा कि जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। अगर गौर किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों को क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां पहले बता दी है, जिनमें यह भी कहा गया है कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी के ज़हूर से पहले जो रमज़ान अल मुबारक अलिफिगा इस महीने में कई खौफनाक वाक़यात होंगे, सूरज ग्रहण भी होगा और ज़लज़ले भी अलिफ गे, तो ये सारी सूरत हाल इसी तरफ इशारा कर रही है कि शायद यह क़यामत से पहले का मुही रमज़ान है। इस सिलसिले में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिर रमज़ान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े हो, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसी ओज़ गूंजेगी जिसके माखज़ के बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। ये ओज़ सारी दुनिया के लोगों को इस कदर दहशत ज़दा कर देगी कि 70,000 के करीब लोग इस ओज़ के खौफ से बेहोश हो जाएंगे। 70,000 के करीब लोग बहरे और इतनी अंधे भी हो जाएंगे। इस ओज़ के बाद इसी रमज़ान अल मुबारक में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद ज़लज़लों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तबाही उन्हीं ज़लज़लों के दौरान या उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और उसके कुछ अरसे बाद इस्लाम का आखिर मरका लड़ा जाएगा, जिसके लिए हज़रत इमाम महदी अलैहि अस्सलाम का ज़हूर उन्हीं दिनों में होगा। प्यारे साथियों, सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद एक और ख़बर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से शाये की गई, जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 7 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़लों की ज़द में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़लज़ला आलिफ तो इसकी शिद्दत रेक्टर्स के दरमियान होगी। और ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये ज़लज़ले अमेरिका के अलावा दुनिया भर में और भी कई मकामात पर अलिफ सकते हैं। इससे पहले फिलिपाइन में भी ऐसी अजीब व गरीब अलामात ज़ाय हो चुकी हैं। अमेरिकी माहिर अर्ज़ियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और उनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। 8 अप्रैल 2024 के दिन एक मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़े होगा और ज़लज़ले भी मुतवक्के हैं। वहीं मुसलमानों के लिए ये बात अपनी जगह तशवीशनाक है कि रमज़ान अल मुबारक में ऐसे सूरज ग्रहण का होना क्या मानी रखता है। अगर ये हालात हुबहू इस हदीस पर पूरा उतरने जा रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब कुफ्र व हक की आखिर जंग छिड़ जाएगी और दुनिया का इख्तिताम हो जाएगा।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के ऐन मुताबिक इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में हादसात और कुदरती उफत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके साथ दुनिया तबाही के रुख पर चली जाएगी। प्यारे साथियों, सूरज ग्रहण के हवाले से आपको इसके साइंसी पहलुओं से उगा करते चली कि जब सूरज ग्रहण होता है तो दरअसल चांद अपनी नादिर गर्दिश छोड़कर ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन इस लकीर के एक सिरे पर जबकि चांद और सूरज एक ही सैयद में दूसरे सिरे पर आ जाती हैं। चांद के सूरज के सामने आ जाने से सूरज नज़र नहीं आता और इसी मजहर को सूरज ग्रहण के नाम से पुकारा जाता है। जब सूरज और चांद एक ही लकीर में एक तरफ हो और ज़मीन दूसरी तरफ हो तो सूरज और चांद की कशिश शक्ल इकट्ठी होकर ज़मीन पर मौजूद समंदरों पर बहुत गहरा असर डाल दी, जिसके नतीजे में हाई और पैदा होती हैं, जिन्हें मद्दो जज़र के नाम से भी जानते हैं। इस हवाले से ये भी एक ज़रूरी पहलू है कि ज़मीन पर असर अंदाज होने वाली चांद और सूरज की मुश्तरका कशिश अक्ल सिर्फ पानी पर ही असर अंदाज नहीं होती, बल्कि ये ज़मीन की चट्टानों और उसके मरकज़ में मौजूद माया लावे और खोलते हुए आतिशफशानी महकमा पर भी असर अंदाज होती है। उन्हीं असरात की वजह से जब ऐसा सूरज ग्रहण होता है तो दुनिया भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जिसका रुख इस सूरज ग्रहण के दौरान चांद और सूरज की तरफ हो। इस हिस्से में ज़्यादा ज़लज़ले इसकुते हैं। चांद और सूरज की कशिश शक्ल मिलकर ज़मीन के तह में मौजूद लावे को ऊपर खींचते हैं, जिससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। सूरज ग्रहण कई मिनट तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार हैं। यह सूरज गिरा न सिर्फ कुदरती मजहर है बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती उफत का पैगाम भी साबित हो सकता है। नाजरीन, अखौत की तैयारी करनी चाहिए और क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर शख्स के लिए गैर मुतवक्का है। जिसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया इसके लिए क़यामत ही है, लेकिन बाकायदा दुनिया का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाना असल क़यामत है, जिसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया है। अहादीस मुबारका में भी यही बयान हुआ है कि दज्जाल अपने ज़हूर के बाद लोगों को कुछ इस तरह से वरगलाएगा और अपने आप को एक ऐसे मसीह के रूप में पेश करेगा कि कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान इसकी पैरवी में लग जाएंगे। इसे हज़रत ईसा का ही एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देंगे। प्यारे साथियों, दुनिया के हालात चाहे किसी रुख पर भी चले जाएं, मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी तौर गलत साबित नहीं हो सके। सूरज गिर्द और ज़लज़लों के वाक़यात जैसे आदि से मुबारका में बयान हुए हैं वो होकर रहेंगे। ये और बात है कि वो यही रमज़ान अल मुबारक है या आने वाले सालों का कोई रमज़ान है। इसके मुतालिक रब कायनात के अलावा कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमें दोनों मुमकिनात को सामने रखना हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये वो रमज़ान ना हो, लेकिन इसके साथ ये भी हो सकता है कि ये वही रमज़ान हो जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर सूरज ग्रहण के साथ ज़लज़ले और फिर कुदरती उफत का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस कायनात का इख्तिताम ज़्यादा दूर नहीं होगा। रब कायनात से दुआ है कि वो हमें हर लम्हा खुद की तैयारी की तौफीक दे, और अगर हम इस दौर में हों जहां हक को बातिल की जंग छिड़ जाए तो हमें हक के साथ मजबूती से खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। अमीन सुम अमीन।